हेलो फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। ठीक है, जो झारखंड में बहुत सारी नीति बनाई गई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला आता है झारखंड खेल नीति 2022। झारखंड खेल नीति 2022 इसके अंतर्गत कहता है कि झारखंड खेल नीति 2022 के अंतर्गत जो खिलाड़ी हैं तो उसको झारखंड सरकार के द्वारा जो 2% क्षैतिज जो है वो आरक्षण दिया गया है। किसमें? नौकरी में। यानी कि जो भी मेरे खिलाड़ी हैं नेशनल या इंटरनेशनल, उन लोगों को 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? नौकरी में दिया जाएगा। इसके साथ ही ओलंपिक और शीत ओलंपिक में, जो ओलंपिक और शीत ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे, ठीक है, ओलंपिक खेल होता है ना, ओलंपिक और शीत ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे उसको 2 करोड़। ठीक है। दूसरी बात, रजत जो प्राप्त करेंगे उसको 1 करोड़ और कंस्य जो प्राप्त करेंगे उसको 75 लाख तथा प्रतिभागी खिलाड़ी के लिए 5 लाख रुपये के पुरस्कार का प्रावधान किया गया। यानी कि कहता है कि जो मेरा ओलंपिक और शीत ओलंपिक में जो खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जो जीत के आएंगे, झारखंड के वैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक और शीत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं उसको 2 करोड़ रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो रजत पदक जीतता है उसको 1 करोड़ और जो कांस्य पदक जीतता है उसको 75 लाख रुपये दिया गया। साथ ही साथ जो खिलाड़ी कोई भी मेडल नहीं जीत सका, केवल पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक और शीत ओलंपिक में, उसके लिए भी 5 लाख रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। कब? खेल नीति 2022 के अनुसार। इसके साथ ही कुछ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी ली गई है। ठीक है, जैसे कहता है डे बोर्डिंग या फिर क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना। प्रत्येक प्रखंड जो है ना, प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का भी एक व्यवस्था किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या फिर राष्ट्रीय खिलाड़ी, उन लोगों को मान के चलो अगर वो स्कूल जाते हैं तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उसको 25% जो है वो छूट प्रदान की जाएगी स्कूल में अनुपस्थित उपस्थित होने का। ठीक है। और जो नेशनल प्लेयर हैं उनको 15% छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है। उपस्थिति में 25% और 15%। 25% जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है, और 15% जो है वो आपका नेशनल प्लेयर को छूट प्रदान किया जाएगा। अच्छा, और आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि प्रत्येक पंचायत में जो है ये खेल का निर्माण होगा, मैदान का निर्माण होगा, खेल मैदान का। साथ ही साथ प्रशिक्षक, उसमें प्रशिक्षक भी रहेंगे। मतलब कहता है कि जो भी प्रत्येक पंचायत जो है ना, झारखंड में जितने भी पंचायत हैं, प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें प्रशिक्षक भी रहेंगे। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं कि राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी हो गया, फिर प्रशिक्षक एवं संसाधन का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जो भी संसाधन है, प्रशिक्षक हैं या फिर खिलाड़ी हैं, उन लोगों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आगे कहते हैं कि वैसा जिला या प्रमंडल जिसमें जिस खेल की प्राथमिकता हो, मतलब प्रत्येक जिला में एक अलग अलग, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सिमडेगा, सिमडेगा में तो सबसे प्राथमिकता क्यों किसकी है? हॉकी की है। ठीक है। तो वहाँ एकलव्य खेल अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के साथ चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उन लोगों को कहाँ एकलव्य खेल अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है वो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कहाँ? एकलव्य खेल अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन लोग वैसे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को वहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022, इसको सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह नीति झारखंड विधानसभा से 25 फरवरी 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? 25 फरवरी 2022 को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 का प्रदान कब किया गया था? तो 25 फरवरी 2022, 25 फरवरी 2022 को। आइए इसके अंतर्गत क्या क्या करता है। तो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार आगामी 5 वर्षों में, मतलब यानी कि 2022 में बनाए थे, 2022 से 5 वर्ष, 2022 और 2027 तक राज्य में 4000 मेगावाट
कितना 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा निर्माण करने का लक्ष्य को निर्धारित किया गया। मतलब ये लक्ष्य किया गया कि अगले 5 साल में है जो 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, कहता है कि 9000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, और 400 मेगावाट क्षमता कैनाल टॉप सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना 9000 जो है फ्लोटिंग और 4000 जो है वो कैनाल टॉप, ठीक है। 9000 मेगावाट फ्लोटिंग और 400 मेगावाट जो है वो कैनाल टॉप सौर ऊर्जा लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया आगामी 5 वर्षों में। आगे कहता है राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब निजी क्षेत्र, निजी जो कंपनी सब है ना, उन सबों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन लोगों को सब्सिडी वगैरह भी मिलेगा। चौथा कहता है कि 2027 तक परियोजना में लगभग 8,163 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो सौर ऊर्जा जो नीति है 2022 के अंतर्गत, ये अगले 5 साल में जो 4000 मेगावाट का जो लक्ष्य निर्धारण किया गया है, उसके अंतर्गत जो पैसा जो खर्च होगा वो 8,163 करोड़ रुपया खर्च होने का यह भी अनुमान लगाया गया है। आगे बात करते हैं निजी कंपनी द्वारा उपकरण मंगवाने पर, अगर कोई निजी कंपनी है वो अगर उपकरण मंगवाता है तो उस पर एंट्री टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और अगले 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उसमें भी छूट प्रदान की जाएगी। अच्छा, इसके लिए जो भूमि जो उपलब्ध कराएगा वो किसके, जरेडा सहयोगी भूमि निभाएगी। इसमें जो जरेडा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जरेडा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसमें, भूमि प्रदान करने में। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड पर्यटन नीति 2022। ये जो पर्यटन नीति तैयार हुआ था वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। झारखंड पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं 24 फरवरी उनके द्वारा 24 जुलाई 2022 को, कब 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में नई पर्यटन नीति लॉन्च की गई, ठीक है। कब 24 जुलाई 2022 को नई पर्यटन नीति जो है वो लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत राज्य सरकार निवेशकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। किसके आधार पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर स्पेशल पैकेज देगी। इसके अलावा निवेशकों को कई तरह का इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, ठीक है। नई पर्यटन नीति के अनुसार राज्य सरकार जो है जो भी कंपनी निवेशक होगी उन लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर कुछ स्पेशल पैकेज देगी, साथ ही साथ कई तरह के इंसेंटिव भी प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और वो जो इंसेंटिव जो दिए जाएंगे वो निम्न इस प्रकार से है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी दिया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। 5 वर्ष तक नेट SGST में, मतलब नेट स्टेट GST में 75% तक की छूट। 5 वर्ष तक नेट SGST में 75% तक की छूट प्रदान किया जाएगा। अच्छा, 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का प्रावधान भी नहीं रहेगा। और ये जो स्पेशल पैकेज है वो सबसे ज़्यादा महिला हो गया, ST SC एवं दिव्यांगों के लिए इस नीति में विशेष व्यवस्था है। इसके लिए महिलाएं हो गया, ST हो गया, ST और फिर दिव्यांग जो विकलांग लोग हैं, इन लोगों के लिए इस नीति में जो है वो एक विशेष व्यवस्था किया गया है, ठीक है। निवेश और इंसेंटिव के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की गई। ये जो निवेश और इंसेंटिव जो मिलेगा वो उसके लिए क्या किया गया है, एकल खिड़की व्यवस्था की गई है। अच्छा, धार्मिक पर्यटक स्थल, जैसे कि झारखंड में बहुत सारे धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, जैसे देवघर हो गया, पारसनाथ हो गया, मधुबन हो गया, बात बाकी है, इटखोरी हो गया, ठीक है। जैसे धार्मिक स्थलों में नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, मतलब वहाँ नागरिकों को रुकने का, ठहरने का उत्तम व्यवस्था किया जाएगा। इसके अलावा उनका सौंदर्यीकरण, मतलब ये जो है देवघर जैसे हो गया, पारसनाथ, मधुबन, इटखोरी में माँ भद्रकाली, इन लोगों के जो है वो इन जगहों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
किसके तहत? ये झारखंड पर्यटन नीति 2022 के तहत। अच्छा आगे कहता है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन गतिविधियों को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए लातेहार, नेतरहाट, बेतला, ये याद रखिएगा, लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूद को इको सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रगति पर है। किसको किसको? लातेहार, नेतरहाट, बेतला एक, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूद, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूद दो, इन लोगों को सर्किट के रूप में, इको सर्किट के रूप में विकास का कार्य जो है वो प्रगति पर है। इन जगहों पर पर्यटकों के रहने के लिए रेस्ट हाउस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आगे कहता है राज्य की वैभवशाली संस्कृति का अनुभव, राज्य की जीवंत और विधि संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए फूड फेस्टिवल, इंटर स्टेट कल्चरल प्रोग्राम आयोजित कराने पर जोर दिया जाएगा। मतलब ये जो है इन लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, कहता है कि मतलब यहाँ वैभवशाली जो अनुभव है, ठीक है, संस्कृति का अनुभव, अपनी संस्कृति का अनुभव को जीवंत तो विविध संस्कृति को, मतलब अलग अलग संस्कृति जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाएगा? फूड फेस्टिवल, साथ ही साथ इंटर स्टेट कल्चरल प्रोग्राम, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नाटक होगा, ठीक है, इन सबों के लिए जो है वो आयोजित कराने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आगे क्या कहता है? आगे हम लोग बात करते हैं कि इको एडवेंचर टूरिज्म की गतिविधियों जैसे कि पैराग्लाइडिंग, ये पैराग्लाइडिंग नया एक प्रकार का क्या है? स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि पैराग्लाइडिंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ग्लाइडिंग इत्यादि को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल होंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, मैसेंजर, चांडिल, पतरातू, गेतलसूद, केलाघाट, कांके, हटिया जैसे डैम को विकसित करने की योजना है। मतलब यहाँ जो ये सब जो है ना ग्लाइडिंग वगैरह, जो कि पैराग्लाइडिंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ग्लाइडिंग, इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो बहुत सारे डैम जैसे तिलैया डैम हो गया, मैसनजोर हो गया, चांडिल हो गया, पतरातू, गेतलसूद इत्यादि, इन सबों डैम को थोड़ा सा विकास की करने की योजना है। ठीक है, इन लोगों को विकास